लोकतंत्र में अपनी बात सब कोई कहते रहता है। कोई बड़ी बात थोड़े है, इससे कोई लाभ थोड़े किसी को मिलना है। अरे इस सरकार ने नौकरी दिया, इसी सरकार पर भरोसा। निरंतरता एक विधिक समस्या है। इसमें विधिक समस्या है कि पंचायत और नगर निकाय नियमावली के तहत बहाली हुई है। बिना पैसा लिए हुए नौकरी दिए हैं, किसी का खेत नहीं लिखवाए हैं। ट्रांसफर भी होगा तो बिना पैसे का होगा। कोई दलाल मक्कार का जरूरत इसमें नहीं है। शिक्षक से पूछिए कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कौन शिक्षक कह रहा है कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? मतलब कोई बेतिया में कोई बगहा में नौकरी कर रहा है तो चाहेगा कि नहीं हम वहीं रहें। विशेष शिक्षक नियमावली में देखिए संशोधन हुआ है। इसको लेकर कई तरह के चेंजेस किए गए हैं। ऐसे में निलंबन, सेवा समाप्ति, प्राधिकार को लेकर शिक्षक अब जाकर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार है, जुड़ेंगे बात करने। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया है? अरे लोकतंत्र में अपनी बात सब कोई कहते रहता है। कोई बड़ी बात थोड़े है, इससे कोई लाभ थोड़े किसी को मिलना है। अरे इस सरकार ने नौकरी दिया, इसी सरकार पर भरोसा है। कोई इधर उधर नहीं करने वाला है। अरे भाई स्वाभाविक है, विशिष्ट शिक्षक है, उनकी परेशानी है तो सरकार खुद संवेदनशील से सवाल पर रहती है। अब बिना पैसा लिए हुए नौकरी दिए हैं, किसी का खेत नहीं लिखवाए हैं। ट्रांसफर भी होगा तो बिना पैसे का होगा। कोई दलाल मक्कार का जरूरत इसमें नहीं है। इस शिक्षक को नहीं महसूस है। अब सेवा निरंतरता है, इसका विभिन्न मानक है, इस पर विमर्श चल रहा है। हम लोग भी अपनी बात को कह रहे हैं, इसलिए इसमें कोई स्पेस खोजने की जरूरत किसी को नहीं है। ये शिक्षक और सरकार के बीच का मसला है और वो समाधान हो जाएगा। जिस दिन नियुक्ति होगी पुराना सारा सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, इस नियमावली में बताया गया। बता रहे हैं, आपको पहले ही बताए कि सेवा निरंतरता एक विधिक समस्या है। इसमें विधिक समस्या है कि पंचायत और नगर निकाय नियमावली के तहत बहाली हुई है। उसके बाद सक्षमता परीक्षा हो गई तो कल होकर के हाईकोर्ट कोई चला जाए तो ही उपाय किया जाए। सबका रास्ता होता है ना। कैसे सरकार ने करवाया? राज्यकर्मी का दर्जा देना है तो पूरे विधिक प्रक्रिया को पूरा करके ना, इसलिए वो सब समय से हो जाएगा। उसका कोई, इसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कहीं भी कभी भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। बिहार कैडर बन गया है, इसको लेकर क्या करेंगे? तो शिक्षक से पूछिए कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कौन शिक्षक कह रहा है कि ट्रांसफर नहीं होना चाहिए? मतलब कोई बेतिया में कोई बगहा में नौकरी कर रहा है तो चाहेगा कि नहीं हम वहीं रह जाएं। इच्छुक लेकिन मांग की जा रही है। अरे तो 10 ऑप्शन मांगा गया है काहे के लिए? वो इच्छा नहीं है तो वो आत्मज्ञान से मिल जाएगा। अरे 10 ऑप्शन काहे मांगा गया है? तो इच्छा ही ना हुआ। अरे इच्छा न हुआ, कैसा थोड़े है कि रामायण निकाल के रामनामा निकाले के हाथ इस पर रखिए 1 2 ऐसे थोड़े लिखाता है। तो 10 इच्छा स्व इच्छा है। और इतना बड़े पैमाने पर शिक्षकों का ट्रांसफर करना है और सरकार ने प्रतिबद्धता है सरकार की, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। त्रुटि आ रही होगी तो इसमें संशोधन करेगी आपकी सरकार? अच्छा, पैंट फट जाता है तो पैंट को सिलवाता है कि नहीं लोग? अरे लोकतंत्र में तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती होता है। सब कुछ ठीके रहता तो सूचना का अधिकार क्यों बनता कानून? आपत्ति जता रहे शिक्षक, उनको क्या संदेश जाएगा? अरे बिल्कुल, हर आपत्ति का निराकरण होता है, उसके लिए सम्यक दृष्टि। लेकिन हमारे मन के अनुरूप सब कुछ हो जाए ऐसा कहीं नहीं संभव होता है। देखिए, हमारे मन के अनुरूप सब कुछ हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है। जो भी होगा देखा जाएगा। सरकार जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों को लेकर लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में जिस तरीके से विशेष शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया, इसको लेकर देखिए शिक्षक सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीरज कुमार जदयू एमएलसी थे, क्या कुछ कहते थे विशेष शिक्षक नियमावली को लेकर आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।